प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 7 और श्लोक 20 से शुरू करते हैं। संबंध जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कामे स्थैरहन्त ज्ञाना प्रपगन्तेन्य देवता त नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। मतलब उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपलहंत हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं की शरण हो जाते हैं। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहाँ के पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। वहाँ के पुरुष दृष्टता के कारण नरकों में जाते हैं और यहाँ के पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। व्याख्या कामे स्थैरहन्त ज्ञाना, उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोग जन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है, यहाँ के भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोगे, चाहे जब चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोग जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से भी मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमान्य जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे ये समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृतया नियता स्वया, यहाँ जो प्रकृतया नियता स्वया कहा है, इसी को 17वें अध्याय के 3 श्लोक में यो युचिन्जुद्ध स एव स कहा है। स्वया कहने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धन्य वर्तते, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है।
मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है वह अपनी प्रकृति मतलब स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं रहती। त नियममास्थाय, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को मतलब नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी, कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना की पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ का आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। प्रपघंतेन्य देवता, कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य यह है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला मतलब नाशवान फल मिलता है। अंतवंतु फल तेषाम, गीता। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। ये श्लोक 20। अब श्लोक 21 से शुरू करते हैं। यो यो या तन्नु भक्त श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्यां चलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। मतलब जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। जैसे यहाँ यो याम आया है, ऐसे ही 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में य वापी स्मरण भावम आया है। 2 बार यत शब्द का अर्थात यो यम याम और यो यम शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, अर्थात देवताओं की उपासना करे चाहे मेरी उपासना करे, इसमें वह स्वतंत्र है, ऐसे ही अंतकाल में स्मरण करने में भी मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, अर्थात मेरा स्मरण करे चाहे किसी और का स्मरण करे, इसमें वह स्वतंत्र है। व्याख्या। यो या तन्नु भक्त से लेके तामेव विदधाम्यहम् तक पूरे श्लोक का मतलब जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल मतलब दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, सुहृद सर्वभूतानाम। गीता। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानव यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकर्षित होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। अगर और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा मतलब कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरा सदम। गीता। अब श्लोक 22 से शुरू करते हैं। स तया श्रद्धया राधन मिहते युक्तस्त सया राधन मिहते लभते च तत् कामन्मयैव विहितानि तान। मतलब मेरे द्वारा दृढ़ की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित ही की हुई होती है। व्याख्या। स तया श्रद्धया युक्त से लेके मयैव विहितान ही मातान तक पूरे श्लोक का मतलब मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में भी एक सीमित सीमा तक ही देने की शक्ति होती है। अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक तो इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पूर्ण संसार में आना पड़ता है। गीता। यहाँ मयेव कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है।
अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। अब श्लोक 23 से शुरू करते हैं। संबंध अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। अंत वक्तु फलों तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान देवय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मतलब परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला मतलब नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या अंत वक्तु फलों तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम। देवता की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यह शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसीलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवता की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यह तत्व कहने का तात्पर्य यह है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। यह अल्पमेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसीलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान देवय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यह अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी भी कर दें और न भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। युदंत्वा न निर्वर्तन्ते। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षणे पुण्ये मृत्युलोक विशंति। मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान अर्थार्थी आर्थ
जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों प्रकार के भक्तों का सुकृति और उदार कहा है। यह मद्भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरणों वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। विशेष बात, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान ही भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और भगवान कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 24 से शुरू करेंगे। नमस्ते।